परमेश्वर के दैनिक वचन। शुरुआत में हमने मानव जाति के सजीव वातावरण और जो कुछ परमेश्वर ने किया था, जो कुछ उसने तैयार किया था और इस वातावरण के लिए उसने किस प्रकार व्यवहार किया था, साथ ही साथ परमेश्वर के द्वारा मानव जाति के लिए तैयार की गई सभी चीजों के बीच संबंधों और सभी चीजों के द्वारा मानव जाति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए परमेश्वर ने इन संबंधों के साथ कैसे बर्ताव किया था, उसके विषय में बात की थी। परमेश्वर ने सभी चीजों के द्वारा लाए गए विभिन्न तत्वों का और मानव जाति के वातावरण पर उनके नकारात्मक प्रभाव थे, उनका भी समाधान किया और उसने सभी चीजों को अपनी अपनी कार्य प्रणालियों को विस्तृत करने की अनुमति दी। वह मानव जाति के लिए एक उपयुक्त वातावरण लेकर आया था और उसने हर एक तत्व को लाभदायक बना दिया था और उसने मानव जाति को इस योग्य बनाया था जिससे वह एक ऐसे वातावरण के अनुरूप हो जाए तथा संतान की उत्पत्ति के चक्र एवं जीवन को सामान्य रीति से निरंतर जारी रखे। मानव शरीर के द्वारा अपेक्षित अगली चीज भोजन थी, दैनिक भोजन और पेय पदार्थ। यह भी मानव जाति के जीवित रहने के लिए एक जरूरी स्थिति थी। दूसरे शब्दों में, मानव शरीर मात्र सांस लेने के द्वारा बस सूर्य की रोशनी या वायु के साथ या मात्र उपयुक्त तापमानों के साथ ही जीवित नहीं रह सकता है। उन्हें अपना पेट भरने की भी आवश्यकता है। उनके पेट को भरने के लिए इन चीजों को भी पूरी तरह परमेश्वर के द्वारा मानव जाति के लिए तैयार किया गया था। यह मानव जाति के भोजन का स्रोत है। इन समृद्ध और भरपूर पैदावार को देखने के पश्चात मानव जाति के भोजन एवं पेय पदार्थ के स्रोत, क्या तुम कह सकते हो कि परमेश्वर मानव जाति एवं सभी चीजों के लिए आपूर्ति का स्रोत है? तुम बिल्कुल ऐसा कह सकते हो। जब उसने सभी चीजों की सृष्टि की थी, तब यदि परमेश्वर ने केवल पेड़ों एवं घास या सिर्फ विभिन्न जीवित प्राणियों को ही बनाया होता और मानव जाति उनमें से किसी को भी खा नहीं सकता था, तो क्या मानव जाति आज तक जीवित रहने में सक्षम हो पाता? क्या होता यदि सभी चीजों के बीच में विभिन्न जीवित प्राणी एवं पौधे जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, वे सभी पशुओं एवं भेड़ों के खाने के लिए ही होते, या जिराफ, हिरन एवं विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए ही होते? उदाहरण के लिए, सिंह जिराफ तथा हिरन जैसे भोजन को खाते हैं। बाघ मेमनों एवं सुअरों जैसे भोजन को खाते हैं, किंतु वहां मनुष्य के खाने के लिए एक भी उपयुक्त चीज नहीं होती। क्या वह काम करता? वह काम नहीं करता। यदि ऐसा होता तो मानव जाति निरंतर जीवित बचे रहने के योग्य नहीं होता। क्या होता यदि मनुष्य केवल पेड़ों के पत्ते ही खाते? क्या वह काम करता? मनुष्यों का पेट इसे पचा नहीं पाता।
यदि तुम उसकी कोशिश नहीं करते हो तो तुम नहीं जानोगे, किंतु यदि तुम एक बार ऐसा करते हो तो तुम अच्छी तरह से जान जाओगे। तो क्या तुम उस घास को खा सकते हो जिसे पशुओं और भेड़ों के लिए बनाया गया है? यदि तुम थोड़ी सी घास खाने की कोशिश करोगे तो ठीक है, किंतु यदि तुम लंबे समय तक घास खाते रहते हो तो तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे। पशुओं के द्वारा कुछ चीजों को खाया जा सकता है, परंतु यदि मनुष्य उन्हें खाएंगे तो वे विषैले हो जाएंगे। ऐसी कुछ विषैली चीजें हैं जिन्हें पशु बिना प्रभावित हुए खा सकते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, अतः परमेश्वर मानव शरीर के सिद्धांतों और संरचना को और जिसकी मनुष्यों को जरूरत है उसको बहुत अच्छे से जानता है। परमेश्वर मानव शरीर की बनावट और उसकी विषय सूची और जिसकी उसे आवश्यकता है, साथ ही साथ मानव शरीर के भीतरी अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, वे कैसे सोखते हैं, उत्सर्जन करते हैं और चयापचय करते हैं, उसे लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। लोग इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं और कई बार आंख बंद कर कुछ और खा लेते हैं। वे इतना अधिक अतिरिक्त भोजन खा लेते हैं और असंतुलन पैदा करते हुए अंत करते हैं। यदि तुम इन चीजों को खाते हो जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया है और उन्हें खाते हो और सामान्य रूप से उनका आनंद लेते हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। भले ही तुम कई बार खराब मिजाज में होते हो और तुम्हें लहू के जमाव की बीमारी है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें बस एक प्रकार के पौधे को खाने की जरूरत है और लहू के जमाव की बीमारी ठीक हो जाएगी। परमेश्वर ने इन सब चीजों को तैयार किया है। परमेश्वर की नजरों में मानव जाति किसी भी अन्य जीवधारी से कहीं ऊंचा है। परमेश्वर ने सभी प्रकार के पौधों के लिए सजीव वातावरणों को तैयार किया है और सभी प्रकार के पशुओं के लिए भोजन एवं सजीव वातावरणों को तैयार किया है, किंतु केवल मानव जाति की अपेक्षाएं ही उनके सजीव वातावरण के प्रति बहुत अधिक कठोर हैं और उपेक्षा के प्रति सबसे अधिक असहनीय हैं। अन्यथा मानव जाति निरंतर विकसित होने और संतान की उत्पत्ति करने और सामान्य रीति से जीने के योग्य नहीं होता। परमेश्वर अपने हृदय में इसे भली भांति जानता है। जब परमेश्वर ने यह कार्य किया था तब उसने किसी भी अन्य चीज की अपेक्षा उस पर अधिक ध्यान दिया था। कदाचित तुम किसी ऐसे महत्वहीन चीज के महत्व का एहसास करने में असमर्थ हो जिसे तुम देखते हो और उसका आनंद उठाते हो, या तुम कुछ ऐसा महसूस करते हो कि तुम उसके साथ पैदा हुए हो और उसका आनंद उठा सकते हो, परंतु परमेश्वर ने उसे तुम्हारे लिए बहुत पहले से ही तैयार कर लिया था। परमेश्वर ने सभी नकारात्मक कारकों को
जहां तक संभव हो सके हटा दिया था और उनका समाधान कर दिया था जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं थे और मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकते थे। यह किसे स्पष्ट करता है? क्या यह मानव जाति के प्रति परमेश्वर की मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है जब उसने इस समय के लिए उन्हें सृजा था? यह मनोवृत्ति क्या है? परमेश्वर की मनोवृत्ति कठोर और गंभीर थी और उसने कारकों या स्थितियों या परमेश्वर से अलग शत्रुओं के बल के किसी हस्तक्षेप को सहन नहीं किया था। इससे तुम परमेश्वर की मनोवृत्ति को देख सकते हो जब उसने मानव जाति को बनाया था और इस समय मानव जाति का प्रबंध करता है। परमेश्वर की मनोवृत्ति क्या है? सजीव और जीवित रहने योग्य वातावरण के जरिए मानव जाति आनंद उठाता है। साथ ही साथ वह अपने दैनिक भोजन और पेय पदार्थ और दैनिक आवश्यकताओं का आनंद लेता है। हम मानव जाति की संतान उत्पत्ति में और उनके जीवन को बनाए रखने में और उनके प्रति परमेश्वर की जिम्मेदारी में और साथ ही साथ इस समय मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के दृढ़ निश्चय में परमेश्वर की मनोवृत्ति को देख सकते हैं। क्या हम इन चीजों के द्वारा परमेश्वर की प्रामाणिकता को देख सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की अद्भुतता को देख सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की अगाधता अथाह रूप को देख सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की सर्व सामर्थ्यता को देख सकते हैं? परमेश्वर सारी मानव जाति की आपूर्ति और साथ ही साथ सभी चीजों की आपूर्ति के लिए सरलता से अपने सर्व सामर्थी और बुद्धिमान मार्ग का उपयोग करता है। इस विषय में मेरे इतना कुछ कहने के बाद तुम लोग कहने में समर्थ हो सकते हो कि परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है? हाँ, बिल्कुल, यह निश्चित है। परमेश्वर के द्वारा सभी चीजों की आपूर्ति यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है, क्योंकि वह आपूर्ति का स्रोत है जिसने सभी चीजों को अस्तित्व में बने रहने, जीवित रहने, पुनः उत्पन्न करने और निरंतर जारी रखने के योग्य किया है। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। वह सभी चीजों की सारी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है और मानव जाति की सारी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। इसके बावजूद कि ये बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हों, जिनकी लोगों को प्रतिदिन आवश्यकता होती है, या लोगों की आत्माओं के लिए सत्य की आपूर्ति हो। सभी दृष्टिकोण से जब परमेश्वर की पहचान और मानव जाति के लिए उसकी पद स्थिति की बात आती है, तो केवल स्वयं परमेश्वर ही सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। यह बिल्कुल निश्चित है। परमेश्वर शासक, स्वामी और इस भौतिक संसार की आपूर्ति करने वाला है, जिसे लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मानव जाति के लिए
क्या यह परमेश्वर की पहचान नहीं है? यह पूरी तरह सत्य है। अतः जब तुम आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने उन चीजों को बनाया है जो उड़ सकते हैं, परंतु ऐसे जीवित प्राणी हैं जो पानी में तैर सकते हैं और वे अन्य तरीकों से भी जीवित रह सकते हैं। वे पेड़ और पौधे जो मिट्टी में जीते हैं, वे बसंत ऋतु में अंकुरित होते हैं और फलवंत होते हैं और शरद ऋतु में पत्ते झाड़ देते हैं और शीत ऋतु तक सभी पत्तियां झड़ जाती हैं और वे शीत ऋतु से होकर गुजरते हैं। यह ही है उनके जीवित रहने का तरीका। परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की है। उनमें से हर एक विभिन्न रूपों और विभिन्न तरीकों के जरिए जीता है और अपनी सामर्थ्य एवं जीवन के रूप को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पद्धति कौन सी है। यह सब कुछ परमेश्वर के शासन के अधीन है। जीवन के सभी रूपों और जीवित प्राणियों के ऊपर परमेश्वर के शासन का क्या उद्देश्य है? क्या यह मानव जाति को जीवित रखने के लिए है? हाँ। वह मानव जाति को जीवित रखने के लिए जीवन के सभी नियमों को नियंत्रित करता है। यह मात्र दिखाता है कि मानव जाति का जीवित रहना परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है।